हेलो श्रेया, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। आज डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है ये, 3-4 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा, फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे या मंडे को अकॉर्डिंगली देखते हैं कब तक हम खत्म करते हैं इसको, कितना प्रैक्टिस होता है उस अकॉर्डिंग। सैटरडे संडे या मंडे को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट हो। ओके। 25 क्वेश्चंस का पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स होंगे, मतलब 100 मार्क्स 25 क्वेश्चंस में से मिनिमम 10 क्वेश्चन पीवाई क्यूज के होंगे, जो अभी हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने सेंड कर दिया। ये 3 या 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। 2-3 दिन में 2 दिन या 3 दिन पीवाई क्यूज करने में लगेंगे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे और उस अकॉर्डिंग संडे या मंडे को फिर टेस्ट रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, ग्रुप में भी डाल दूंगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी। क्या मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन यानी कि एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैंने यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स लिया, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक्स है, मतलब ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। सपोज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी। यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर किसी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करें तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव। ओके। और एफ एक्स को हम कभी कभी वाई भी लिखते हैं, तो वाई इक्वल टू अगर ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ एक्स, सॉरी वाई। डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ एक्स। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y होगा क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। रियली, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो वही हुआ ना इसमें, क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है। ओके, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो इसमें फंक्शन होगा एफ एक्स, या फिर उसको y बोल सकते हैं। सो एफ एक्स की जगह अगर मैं y लूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, मतलब y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट x है, मतलब y का अगर x के रेस्पेक्ट में मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करूं यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करूं तो उसको डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव। ओके, अभी करेक्ट, पहले थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, वापस से बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन यानी कि एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? एफ एक्स की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स से, या डी एफ अपॉन डी एक्स से, या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स से, या फिर डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, इस तरह से डिनोट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए गिवन पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना किसी फंक्शन की, तो वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट दैट पॉइंट।
Okay, the instantaneous rate of change of function with respect to independent variable at that point. In other words, slope of tangent at that point. ओके अगर कोई फंक्शन है ना जिसका कर्व बन रहा है इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होगा इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट, वो होता है डिफरेंशिएबिलिटी। या फिर इसको बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप होगा इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव। ओके देखो, जैसे हम लाइन के केस, स्ट्रेट लाइन में जब किसी लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं तो स्लोप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्लोप? क्या सर है स्लोप का मतलब क्या समझे? ठीक है, वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 तो है, वो तो फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल में मीनिंग हुआ क्या उस इन जनरल लॉजिकली तुम्हें क्या समझा कि स्लोप का मतलब क्या होता है? किसी लाइन का जब स्लोप फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, तो क्या मतलब होता है उसका? सर इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हाँ, इंक्लिनेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या देती है, नहीं बोल सकते क्या? हाँ सर अब बोल क्यों, सकते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है ना x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो इसका स्लोप आता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अब क्योंकि ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, सपोज ये x1 y1 में फिक्स कर रहा हूँ थोड़ी देर, ये x2 y2 कहीं पे भी होगा ना, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, तो स्लोप सेम आता है क्योंकि ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन है। तो कोई भी पॉइंट लेंगे ना तो यहाँ पे स्लोप मतलब चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x सेम आए। लेकिन क्योंकि कर्व के केस में कर्व स्ट्रेट नहीं होता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x वो अलग अलग आ सकता है। यहाँ पे इसीलिए इंस्टेंटेनियस बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग आना है। अब यहाँ पे तो कोई भी दो पॉइंट लेंगे ना तो सेम आए। अगर आप नोटिस करोगे ना y इक्वल टू जैसे mx प्लस c रखते ना, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो वो m आएगा हर एक केस, मतलब वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, लेकिन फंक्शन x पे डिपेंड कर सकता है। यानी कि किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए स्लोप उस कर्व पे अलग आ सकता है, किसी दूसरी x की वैल्यू पे अलग आ सकता है। तो मतलब क्या समझा आपको कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x या विद रेस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डेरिवेटिव। वही डेरिवेटिव जो हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं, जो एलएच रूल में करते थे, डी ओवर dx ऑफ सपोज x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2x, डी ओवर dx ऑफ sin x cos x, वही वही डिफरेंशिएबिलिटी, वही डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। ओके और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट दैट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिफरेंशिएबिलिटी होगी वो होगी डिफरेंशिएबिलिटी एट दैट पॉइंट। मतलब इन जनरल डिफरेंशिएबिलिटी एक्स के फॉर्म में आ सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन का कर्व है, इस पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना मतलब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की एक्स के रेस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ चेंज, वो होता है इस पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं हम? एफ डैश ए, जैसे एफ डैश एक्स तो इन जनरली, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना तो एक्स की जगह ए, मतलब डिफरेंशिएशन करके एक्स की जगह, या फिर डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, या एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, इस तरह से। श्रेय समझा क्या तुझे? किसी को कोई डाउट? यस यस गायत्री, सर्वेश, सर उदय, नहीं है कोई डाउट। उदय उदय पाटिल। नहीं है सर। Okay, simple summary. Rate of change of instantaneous rate of change of function with respect to x is differentiability or derivative. Okay. अच्छा, ये है तो वैसा ही जैसे हम ऑलरेडी एलएच रूल में देख चुके हैं, या फिर आपने फिजिक्स में देखे होंगे, या फिर जो हम 12th में सीखने वाले हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा डेप्थ में हम जाएंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो वो क्या अलग हो सकती है क्या? मतलब जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड किसी फंक्शन की जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो अलग अलग हो सकती है?
तो उस कॉन्सेप्ट को डीपली डिस्कस करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आता है, जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट था। ओके, तो उन दोनों को डिस्कस करेंगे अभी। अभी आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। ओके, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना, इधर एक्स है इधर वाई है, और ये फंक्शन है एफ एक्स। पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं ना, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं, वो ज्यादा इजी, वो जल्दी समझ आएगा। अगर ये समझ आएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी समझ जाएगा। ओके, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर एक्स है इधर वाई, और ये इस तरह का फंक्शन एफ एक्स है जिसका कर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसा मानना है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट सपोज एक्स इक्वल टू ए पे इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव। मतलब अगर जैसे अगर एक लाइन है ना, उस पे अगर 2 पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लाइन यानी कि दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसको हम स्लोप बोलते हैं। ओके, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सपोज मान लेता हूं x इक्वल टू a है ना, ये पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू f a है। ओके, ये वाली जो वैल्यू है वो f a है। तो ये पॉइंट क्या होगा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a कोमा f है, x की वैल्यू a है, y की वैल्यू f a है, तो ये पॉइंट हुआ a कोमा f। और इसके जस्ट राइट हैंड साइड में, क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो जस्ट राइट हैंड साइड में एक पॉइंट ले रहा हूँ। जस्ट राइट हैंड साइड में मतलब बहुत ही क्लोज, बहुत ही क्लोज। लेकिन थोड़ा समझने के लिए इसको दूर ले लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा पास में लेंगे तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। पर आप ये मान के चलना कि ये बहुत पास में पॉइंट है। ये हमने लिया था x इक्वल टू a, इसके जस्ट राइट हैंड साइड में ये दूसरा पॉइंट है, जिसको मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू a प्लस एच। और ये मैं मेंशन करूंगा कि h 0 की ओर टेंड हो रहा है, मतलब h बहुत छोटी वैल्यू, a में बहुत ही माइनस सा वैल्यू ऐड हुआ है, a प्लस एच। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये x इक्वल टू a प्लस एच है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a प्लस एच। मतलब ये पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट होगा a प्लस एच कोमा f ऑफ a प्लस एच। राइट ना सर? यार अभी तक कोई डाउट है क्या? अभी तक जो किया उसमें कुछ डाउट है? नो सर। ओके, हम क्या बोल रहे हैं? डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, फंक्शन को हम एफ वाई भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे मतलब x तो x एक्सिस पे होगा, फंक्शन y एक्सिस पर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x इज डेरिवेटिव। ओके, लाइन के केस में उसको स्लोप बोलते हैं, क्योंकि हर जगह वो सेम रहता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x सेम रहता है, तो उसको स्लोप बोलते हैं। और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है ना, इनसे पास होने वाली लाइन कैसे बनेगी? ऐसे कुछ बनेगी। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा पास में, मतलब बिल्कुल पास पास में, लेकिन समझने के लिए थोड़ा दूर लिया मैंने। अब ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो स्लोप कैसे फाइंड करूंगा? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू a। मतलब मैं इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहा हूँ, जस्ट राइट हैंड साइड लेके। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये पॉइंट तो एक ही है, मतलब x इक्वल टू a पे अगर मुझे रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, तो ये पॉइंट तो एक ही है। अभी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो एक जस्ट पास में राइट हैंड साइड में मैंने पॉइंट। ओके, जस्ट राइट हैंड साइड में पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगी, और टेंजेंट का स्लोप ही तो अपना ये डेरिवेटिव होता है। सो x इक्वल टू a पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
यानी कि ये है x1 y1 और ये है x2 y2। सो y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए, ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि a प्लस h माइनस a से a कैंसिल हो गया और ये बना f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ये क्या है? x इक्वल टू ए पे डेरिवेटिव, यानी कि x इक्वल टू ए पे जो टेंजेंट बनेगी ना उसका स्लोप f डैश a। लेकिन इसको f डैश a के ऊपर प्लस करूंगा क्योंकि ये मैंने राइट हैंड साइड का पॉइंट लिया, जो जस्ट बाजू वाला पॉइंट लिया ना वो राइट हैंड साइड से लिया, इसलिए प्लस से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं आर एच डी, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। याद रखना राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और साथ में मैं यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो, एच बहुत ही छोटा सा पॉइंट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। श्रेय बता सकते हो अगर तुम्हें समझ आया है तो तुम बता सकते हो कि यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो का क्या सेंस है, मतलब h टेंडिंग टू जीरो क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि उसके एग्जैक्ट पास वाला पॉइंट ले रहे हैं। हाँ, पास वाला पॉइंट, अगर h टेंडिंग टू जीरो नहीं है, सपोज ये नहीं है, तो क्या चेंजेस आएगा? तो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे स्लोप नहीं मिलेगा, एक सेगमेंट का स्लोप मिलेगा। मतलब वो टेंजेंट का स्लोप नहीं होगा, यानी कि वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह से एक पॉइंट ये लिया हमने, सपोज एक पॉइंट ये लिया और दूसरा बहुत दूर ले लिया, सपोज ये ले लिया, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इस तरह की बनेगी, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज नहीं। तो हम तो ये देख रहे हैं ना कि इस पॉइंट के जस्ट आगे वाला पॉइंट है ना, इनमें क्या रेट ऑफ चेंज है, मतलब इसके y में क्या डिफरेंस है x के रेस्पेक्ट। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x क्या है इस पॉइंट पे, तो इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट या जस्ट पीछे वाला पॉइंट ले। अगर दूर का पॉइंट ले लिया तो ये टेंजेंट इस तरह की नहीं बनेगी जो बननी चाहिए। ओके, सो हम क्लियर ना, समझ आ रहा है? हेलो सो सर्वेश, उदय, हाँ सर समझ रहे हैं। गायत्री, यस सर। ओके, सोम किधर गया? लेफ्ट कर दिया उसने। हेलो सोम, सोम आवाज आ रही है ना? चार्ट की आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तुम्हें समझ रहा है ना ये? यस सर। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये इस तरह का कर्व है ना, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, मतलब थोड़ा इस तरह का कर्व बना के समझना इजी रहेगा, ऐसा कर। सपोज x फॉर ये x इक्वल टू a ही है और दूसरा पॉइंट जो हमने ये कंसीडर किया वो थोड़ा दूर है यहाँ पे, तो ये अभी टेंजेंट नहीं बन रहा। देखो टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होता है ना, वो जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाया, सपोज x इक्वल टू a पे टेंजेंट का टेंजेंट है, तो x इक्वल टू a पे टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x देता है। क्या सर है ये बात क्लियर हुई क्या? x इक्वल टू a पे जो टेंजेंट बनाएंगे वो x इक्वल टू a पे टेंजेंट का स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि f डैश a होगा, मतलब ये f डैश a इस x इक्वल टू a पे टेंजेंट का स्लोप है। क्लियर क्या? यस सर। जब हम y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या है? उस लाइन का लाइन, मतलब लाइन x के रेस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रही है। तो ये इस टेंजेंट भी तो एक लाइन है ना, टेंजेंट के केस में भी बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, वही टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया वैसे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे? x इक्वल टू a की जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेना और अगेन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 फाइंड करके f डैश a माइनस फाइंड कर सकते हैं। ये f डैश a प्लस है। और किस तरह इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं।
ये इसका जो रिजल्ट आया था वो ये है। ओह नो, क्या हुआ है, रॉन्ग। ओके, ये रिजल्ट है जो अभी हमने देखा था ना, वो ये वाला रिजल्ट है। f dash a plus equal to limit h tending to 0 f of a plus h minus f a upon h. This is right hand derivative. ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज ये फंक्शन fx है जिसका कर्व कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बन रहा है। मान लेते हैं ये वाला वो पॉइंट है x इक्वल टू a, जिसपे हमें फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू सपोज f a है, और इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जो पॉइंट होगा ना, जिसको हम x इक्वल टू a माइनस h बोलते हैं, यानी कि माइनर सा डिफरेंस जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, उस जगह पे फंक्शन की वैल्यू सपोज f ऑफ a माइनस h है। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट होगा a कॉमा f a, और ये वाला पॉइंट होगा a माइनस h कॉमा f ऑफ a माइनस h। अब अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो कैसे होगा? किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर सकते हो। मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 कंसीडर कर। अच्छा, जिस तरह से अपना रिजल्ट आया ना उस अकॉर्डिंग कंसीडर करते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर उसको ऐसे कंसीडर करेंगे तो भी हो जाएगा, और ऐसे कंसीडर करेंगे तो भी हो जाएगा। इसको करते x1 y1 x2 y2। क्या सर है, पता है ना, लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, तो किसी को भी x1 y1 x2 y2 कंसीडर कर सकते हैं, नहीं क्या? यस सर। सो y2 माइनस y1 यानी कि f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन a माइनस h माइनस a। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a से a कैंसिल हो गया तो क्या बना, f ऑफ a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। और इसको क्या बोलूंगा, अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, यानी कि h बहुत छोटी वैल्यू है, तो ये एक्चुअल में f डैश a है। मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू a, या फिर इन अदर वर्ड्स दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। शर्त की क्लियर ना, सब कुछ क्लियर। और यहाँ पे a के ऊपर माइनस लगाएंगे ताकि हम ये बता सके कि भाई ये x इक्वल टू a के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट लेके हमने ये फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया, और इसको बोलते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके सार्थकी, उदय पाटिल, समझ आ रहा है? सर्वेश समझ रहे हैं। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इरेज कर रहा हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, thus at point x equal to a function is differentiable if both f dash a plus and f dash a minus exist finitely। finitely मतलब infinite नहीं आना चाहिए, infinite या minus infinite। so x equal to a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब f dash a plus यानी कि RHD राइट हैंड डेरिवेटिव एंड f dash a minus यानी कि LHD exist finitely and are equal। फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यू और इक्वल होनी चाहिए, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इन अदर वर्ड्स fx is differentiable at x equal to a if unit tangent can be drawn at this point। अच्छा, ये जो नोट लिखा हुआ वो हमने डिस्कस नहीं किया। अभी तक हमने RHD फाइंड किया, LHD फाइंड किया, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड करते हैं, मतलब क्या होता है उसका। अब इस पॉइंट का क्या मीनिंग है, जैसे अगर ये फंक्शन है ना, इस तरह फंक्शन का कर्व, इसको जस्ट राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लूंगा ना, तो ये एक इस तरह की टेंजेंट बनेगी, मतलब बिल्कुल पास में पॉइंट ले रहा हूं, बिल्कुल पास। ये तो x इक्वल टू a है, इसके जस्ट पास में a प्लस h लिया, और इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर मैं एक और पॉइंट लूं, मतलब राइट हैंड साइड में पॉइंट लेने का मतलब RHD,
RHD फाइंड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेने का मतलब LHD फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट लूंगा तो यही सेम इसी तरह का एक लाइन बनेगा। मतलब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब इसका डेरिवेटिव तभी हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक यूनिक अगर टेंजेंट बन रही है ना तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल। क्या सर है, समझ आया क्या? यस सर। भाई मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशिएबल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और जस्ट राइट हैंड साइड में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर सेम है तो तभी तो हम एक यूनिक टेंजेंट बना सकते हैं। अगर ये सेम नहीं है तो दो टेंजेंट बन जाएगी, मतलब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएगी। ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। मतलब है इस तरह के फंक्शन है जहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट बना सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं फाइंड कर सकते, मतलब वो एक यूनिक वैल्यू नहीं है। तो यूनिक बनाने के लिए ऐसा रूल बना सकते हैं ना कि अगर x इक्वल टू a पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसके जस्ट राइट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज सेम होना चाहिए, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। क्या सर समझ आया क्या तुम? यस सर। ओके उदय पाटिल। हाँ सर। गायत्री समझ आ रहा ना? सार्थकी? Yes, sir. सार्थकी ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मतलब अभी तक आपने क्या सीखा है कि डिफरेंशिएबल कौन सा फंक्शन होगा जिसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं, कोई वैल्यू होनी चाहिए और इक्वल आनी चाहिए। या फिर दूसरी बात, इसको दूसरे वर्ड में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर इस पॉइंट पे मैं एक यूनिक टेंजेंट बना सकता। अब किस केस में यूनिक टेंजेंट नहीं बना सकते वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि अगर एक यूनिक टेंजेंट बना सकते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन के कर्व पे, तो वो डिफरेंशिएबल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ओके आगे आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है ना किसी भी तरह का, आप पूछ सकते हैं बेफिक्र। मतलब आप ये भी पूछ सकते हैं कि हमें फील नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको 100% समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, देखो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं आपको ये इतना समझ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सिर्फ इतना सा है कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा, और डेरिवेटिव के फॉर्मूला बता दिए मैंने कि राइट हैंड डेरिवेटिव में कौन सा फॉर्मूला यूज करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में किस तरह का फॉर्मूला यूज करना। लेकिन हम थोड़ा डेप्थ में सीख रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं जब हम डिफरेंशियल की बात करते हैं, जब डेरिवेटिव की बात करते हैं, वो चीज एक्सप्लेन कर। ओके अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे पता चलना चाहिए। इक्वेशन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, आर में डिफाइन है, यस आर में डिफाइन है। अब हमें एक्स इक्वल टू जीरो पे ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। तो क्या करेंगे, इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जस्ट राइट हैंड साइड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मतलब एलएचडी आरएचडी फाइंड करते हैं। अगर दोनों इक्वल है और फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके तो ये क्वेश्चन करने पे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, यहाँ से डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा और डेप्थ में पता चलेगा। एलएचडी इक्वल टू, एलएचडी फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए माइनस, सॉरी एफ डैश एट एक्स इक्वल टू ए माइनस, ये सिंपली इसको ए माइनस भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू ये सब करने की जरूरत नहीं, ए माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। क्या सर है यही होता है ना? यस सर। और आर एच डी क्या होगा, एफ डैश ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। limit h tending to 0 f of a minus h minus f a upon minus h। ओ भाई थैंक्स।
ओके, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, आर एच डी एफ डेस ए प्लस, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अगेन, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस ए माइनस एच, यानी कि फंक्शन में एक्स की जगह ए माइनस एच पुट करना। फंक्शन क्या है, मॉड एक्स, फंक्शन में एक्स की जगह ए माइनस एच पुट कर दो, मॉड ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ ए, मतलब एफ ए का मतलब फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट करना, सो मॉड ऑफ ए अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस एच। अब देखो ए का वैल्यू क्या, हम किस पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो ए का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाए। ओके, ए इक्वल टू जीरो, सही ना श्रेया? हाँ सर। ये होगा मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस मॉड ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। मॉड ऑफ जीरो माइनस एच इज ओके, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच, मॉड लगा हुआ इसलिए एच, तो ये बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन डिनोमिनेटर में माइनस एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस वन। ओके, इधर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब फंक्शन में एक्स की जगह ए प्लस एच, यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस एच माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन एच, और एक्स इक्वल टू जीरो के राइट हैंड साइड मतलब आर एच डी फाइंड करें, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ए की जगह जीरो, यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, मॉड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस मॉड ऑफ जीरो अपॉन एच, जीरो प्लस एच का मतलब एच, और एच का मॉड एच ही रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया तो इधर आ रहा वन, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस वन, LHD is not equal to RHD, LHD is not equal to RHD, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, मतलब इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेने पे टेंजेंट बनाएंगे तो अलग आएगी, राइट हैंड साइड पॉइंट लेने जस्ट राइट हैंड साइड पॉइंट लेने पे टेंजेंट बनाने पे वो अलग आएगी, मतलब यूनिक टेंजेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम नहीं है आजू बाजू, इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड किया है, अब ये x इक्वल टू जीरो पे LHD RHD इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, नहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, बिकॉज यहाँ पे a की जगह हमने जीरो पुट किया, सो x इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है सर, ये समझ आया ना? तो यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो सर ये हो क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि मॉडेक्स का कर्व हमें पता है ना, तो थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, एफएक्स का कर्व कैसा होता है, ओके थोड़ा अच्छा बना, ये फंक्शन एफएक्स का कर्व कैसा होगा, मतलब फंक्शन एफएक्स है क्या, मॉड एक्स है, मॉड एक्स का ऐसा कर्व होता है, ठीक है। ओके, काम करते, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली मॉड एक्स का कर्व ऐसा बना, ये x इक्वल टू जीरो, अब x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, क्यों नहीं, आप देखोगे ये x इक्वल टू जीरो, इसके जस्ट राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लूंगा ना सर, इसके जस्ट राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे टेंजेंट किस तरह की बनेगी, ऐसी बनेगी टेंजेंट, नहीं क्या, और क्योंकि ये लाइन है, तो लाइन में तो हर जगह चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, कोई सा भी पॉइंट लो, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स सेम ही आने वाली, मतलब ये जस्ट बाजू वाला पॉइंट लूंगा ना, राइट हैंड साइड वाला पॉइंट, तो ये लाइन इस तरह की आएगी, मतलब टेंजेंट, टेंजेंट इस तरह की बनेगी, और इसका स्लोप कितना है, वन है, जस्ट राइट हैंड साइड में स्लोप वन, और अगर ये मैं लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट ले लूं, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो टेंजेंट बनेगी ना वो कुछ इस तरह की बनेगी, और उसका स्लोप कितना आएगा, माइनस वन, मतलब डेरिवेटिव माइनस वन, यानी कि x इक्वल टू जीरो के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेने पे डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है, यानी कि टेंजेंट कुछ और बन रही है, और जस्ट राइट हैंड साइड लेने पे टेंजेंट कुछ और बन रही है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू जीरो।
इसलिए ये -1 और +1 जैसा है। ठीक है ना श्रेय, समझा ना पूरा? Yes, sir. ओके सर्वेश, उदय, कोई डाउट है? No, sir. ठीक है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन करते हैं सर। So that function fx is continuous at x equal to 3 but not differentiable at x equal to 3। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डायरेक्ट x equal to 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0/0 1 नहीं रहा, तो ये यहाँ पे बनेगा 7 और इधर 3 पुट करेंगे तो 16 - 9 7। यस, फंक्शन कंटिन्यूअस है। Function continuous है, sir. हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, राइट? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, बिकॉज x इक्वल टू 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन कुछ और है, जस्ट राइट हैंड साइड फंक्शन कुछ और है। तो अभी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है, और जस्ट राइट हैंड साइड फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x क्या है, ये हम देखना चाहते हैं। ओके, 10 मिनट है अपने पास, आराम से हो जाएगा, अच्छे से होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? f डैश 3 माइनस, ओके अभी ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पता है बाद में a की वैल्यू 3 पुट करने वाले, तो यहां से 3 माइनस डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ। तो ये होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h। क्या सर, सही लिखा क्या मैंने? Yes, sir. ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, यानी कि फंक्शन में x की जगह 3 माइनस h पुट करना। अब क्योंकि मैं 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो फंक्शन अपना ये होगा 2x + 1, यानी कि x की जगह 3 माइनस h, और ये +1 एज इट इज माइनस f3 का मतलब फंक्शन में x की जगह 3 पुट करना, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये होगा 2 × 3 + 1 और डिनोमिनेटर माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना बन रहा है? 6 - 2h + 1, ओके +1। अच्छा, इधर का पूरा कैलकुलेट करें क्या एक साथ? 1 + 1 2, 2 - 6, ये वाला 6, 2 - 6 इज -4, डायरेक्टली -4 लिख रहा हूँ अपॉन माइनस h। ठीक, कितना बन रहा है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये होगा 2 - 2h अपॉन माइनस h। ओ मिस्टेक, यहाँ पे पता हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो अंदर वाले का साइन चेंज कर देगा। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ, तो क्या बन रहा है? 6 - 2h -6, ये वाला -6, तो 6 से 6 भी कैंसिल और डिनोमिनेटर -h, तो यहाँ से क्या मिलेगा? -h से -h कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा -2। सर सही किया ना मैंने? Sir, +2. ओ +2, सही नहीं किया, +2। RSD राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 3 प्लस इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 + h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। अच्छा, इसके बाद कुछ है क्या 8 बजे के बाद? No, sir. अच्छा, तो थोड़ा हाँ 4-5 मिनट 10 मिनट ज्यादा लेते हैं, इसको पूरा सीखते हैं ना आज ही, तो कल के लिए नहीं छोड़। जो मैं बेसिक में डिस्कशन करना चाह रहा था वो आज ही कर लेंगे। ओके, अच्छे से समझ आएगा 100% आज ही, कोई किसी तरह का सस्पेंस नहीं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 + h माइनस f3 अपॉन h, यानी कि x की जगह 3 + h पुट करो। अभी 3 प्लस की बात हो रही है, मतलब इसके राइट हैंड साइड 3 के राइट हैंड साइड पॉइंट ले रहा हूं, तो राइट हैंड साइड के लिए कौन सा फंक्शन होगा? 16 - x²। सो 16 माइनस x की जगह हमें 3 + h पुट करना, तो 3 + h होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 3, मतलब x की जगह 3 पुट करना, तो 16 - 3²। ओके, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना क्योंकि बार माइनस है,
और डिनोमिनेटर में आ गया h। ठीक है, ओके। होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा 16 माइनस अंदर होगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 16 माइनस 9 कितना 7, डिनोमिनेटर h। ओके, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कितना बन रहा है 16 माइनस 9 कितना 7, ये 7 इस माइनस 7 से कैंसिल हो गया और अंदर माइनस जाएगा तो ये बनेगा माइनस h स्क्वायर माइनस 6h अपॉन h। तो एक h कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा माइनस h माइनस 6। अब h टेंडिंग टू 0 है तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 6, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 6, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2। इसका मतलब LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, यानी कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यही प्रूव करना था कि फंक्शन fx x इक्वल टू 3 पे कंटीन्यूअस है, वो तो चेक कर चुके हैं, बट x इक्वल टू 3 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यस, x इक्वल टू 3 फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये है ना, मैंने स्टेट बोर्ड की बुक से लिया है क्योंकि अभी तक आपका डिफरेंशिएबिलिटी हुआ नहीं है ना क्लास में, इसलिए थोड़ा इजी एग्जांपल लेने के लिए बुक के इक्वेशंस लिए ताकि आपको समझ आए। सही है, समझाना अच्छे से। हाँ सर, सर पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। हाँ, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं नहीं ऐसा कहाँ जरूरी है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये मतलब कैसे बोल रहे हैं? उसका ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस तो ऐसे उसमें भी देखा था ना हमने, fx इक्वल टू मॉड x में, fx इक्वल टू मॉड x, तो x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि जस्ट राइट हैंड साइड जो टेंजेंट बन रही है वो उसका स्लोप कुछ और है और जो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप कुछ और है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में कुछ और है और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ, इसलिए ये डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ऐसा पॉसिबल है ना, ये आपके सामने एग्जांपल है ना मॉड x का, ये पॉसिबल है कि जस्ट राइट हैंड साइड में और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज फंक्शन का अलग अलग आ सकता है। क्या सर है, नहीं समझे? यस सर। नहीं बताओ एग्जैक्ट डाउट क्या है, मुझे पता नहीं। अब ये किस बेसिस पे बोल रहे हो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ये कैसे थॉट है? वो ऐसा नॉर्मल ग्राफ इमेजिन किया मतलब हाँ, नॉर्मल कंटिन्यूअस। ग्राफ में होगा, नॉर्मल ग्राफ में, नॉर्मल ग्राफ में। अब बताओ ना ये एक्चुअल में कर्व किस तरह का बन रहा है इसका x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 1 है, मतलब लाइन कुछ इस टाइप की बननी चाहिए। ओके, और उसके बाद 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू 3 पे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है 7 और इधर x इक्वल टू 3 फंक्शन की वैल्यू है 7, मतलब ये वाला फंक्शन ना 7 से स्टार्ट हो रहा है कि 3 के जस्ट राइट हैंड साइड की बात करना, तो ये x इक्वल टू 3 है। ओके, और इसका y इंटरसेप्ट 16 है और माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ये y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक पैराबोला है जो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है और नेगेटिव y की साइड को लेकर, मतलब मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू 7 आ रही है, यानी कि ये पैराबोला कुछ इस टाइप का। अब आप देखो x इक्वल टू 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड अगर इस तरह की बनी, ठीक है, टेंजेंट इस तरह की बनी, मतलब टेंजेंट का स्लोप कुछ पॉजिटिव होगा और जस्ट राइट हैंड साइड में मतलब ये टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, तो आप देख सकते हो ना लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आया इस तरह का, राइट हैंड साइड नेगेटिव आया कुछ इस तरह। सही ना सर? यस सर। किसी को और कुछ डाउट है? मतलब ये पॉसिबल है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा सर ये इसको ना मतलब बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी, इतना कुछ करेंगे नहीं हम, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ये कभी यूज नहीं लेते हम, ना तो स्टेट बोर्ड के लिए यूज लेते हैं ना ही जे के लिए, जे के लिए तो लेना ही नहीं, स्टेट बोर्ड के लिए नहीं ले रहे तो फिर जे के लिए क्यों ले रहे? लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करता है कि एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये कभी काम में नहीं लेना होगा, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये बिल्कुल काम में नहीं लेना। ओके, तो ये चीज समझ आई ना आपको?
अब देखो श्रेय, एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे ये लाइन है ना 2x+1, अब उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लूंगा क्योंकि ये x लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन है, तो जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेने पे ये जो टेंजेंट बनेगी ना, वो एक्चुअल में ये लाइन ही है, ये लाइन ही टेंजेंट। अब इस लाइन का स्लोप कितना है, 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डेरिवेटिव होगा वो 2 होगा। x इक्वल टू 3 पे जो डेरिवेटिव होगा जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में वो 2 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट ही, मतलब f डैश 3 माइनस क्या दे रहा है कि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लेने पे टेंजेंट का स्लोप क्या है। अब वो टेंजेंट ये लाइन ही है, तो जो लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा, इसलिए ये 2 आया। और ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या श्रेय है, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? यस सर। अब एक बात बताओ श्रेय मुझे, जब हम ये बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट, तो फिर ये डी और dx वाला पार्ट नहीं कर सकते क्या? मतलब जो स्टैंडर्ड फंक्शन देखे थे हमने वो यूज नहीं कर सकते? अब आप ध्यान से देखना, नोटिस करोगे आप, 2x+1 का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब 3 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, तो ये 2 आ रहा है 2। जस्ट राइट हैंड साइड में अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँ ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में, तो 16 का तो 0 हो जाएगा, -12 आ जाएगा, x स्क्वायर का होगा 2x। और ये डिफरेंशिएशन में x इक्वल टू 3 पे चेक करो, x इक्वल टू 3 पे, तो x की जगह 3 पुट करोगे तो -2 इंटू 3 यानी कि -6, ये डायरेक्ट आ रहा है -6। मतलब आपने क्या नोटिस किया कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ना, जस्ट ग्रेटर देन 3 के लिए तो राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा, लेस देन 3 वाला फंक्शन अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो LHD आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। क्या सर है, क्या क्या समझा तुम, रिपीट कर सकते हो? क्या सार्थकी? हेलो सार्थकी, आवाज आ रही है ना? शोम आवाज आ रही है? Yes, sir. क्या सार्थकी नहीं समझा क्या? अगर नहीं समझा तो भी मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी अलग तरीके से। समझा है सर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि अगर मुझे LHD फाइंड करना है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, RHD फाइंड करना है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि ये जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है d ओवर dx ऑफ x रेज टू n, क्या होता है n x रेज टू n माइनस 1, इसका डेरिवेशन पता है क्या किसी को? d ओवर dx ऑफ x रेज टू n इक्वल टू n x रेज टू n माइनस, क्या श्रेय पता है क्या? हाँ सर। डेरिवेशन पता है इसका कैसे? अच्छा, फॉर्मूला डेरिवेशन में। हाँ, फॉर्मूले का डेरिवेशन कि x रेज टू n का डिफरेंशिएशन ये कैसे आता है? सर नहीं पता। क्या श्रेय नहीं पता ना? नहीं पता सर। हाँ, ये इसी से फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अगर हमें x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो LHD चेक करने के लिए डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, RHD फाइंड करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कौन सा? ये है ना x रेज टू n, x रेज टू n से किया दोनों को, x रेज टू n से किया। अब x रेज टू n का डेरिवेटिव कहां से आता है? ये वाले फॉर्मूले से, ये वाले इस तरीके इस मेथड से आता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से। आप चाहो तो हम देख सकते हैं, आज आज नहीं कल इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ये तो आपको डायरेक्ट बना बनाया मिला है कि x रेज टू n का डेरिवेशन क्या होता है, पावर नीचे लेके आ जाओ और ऊपर एक पावर कम कर दो। अब ये क्यों कम होती, कैसे होता है, ये सब इसका रीजन इस फर्स्ट प्रिंसिपल में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट ले रहे हैं, जस्ट राइट हैंड साइड पॉइंट ले रहे हैं, LHD इक्वल टू RHD है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर इसका x प्लस एच रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n बाय h करना पड़ेगा ना? क्या क्या? सर हमें ऐसे करना पड़ेगा ना, x प्लस एच रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n बाय h। हाँ, वैसे करना पड़ेगा। फिर इसको एक मतलब बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करेंगे
बायनॉमियल थ्योरम लगेगा इसमें, और उसके बाद ये प्रूफ होता है इस तरह का n x रेज टू n माइनस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 के लिए। तो मतलब मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो एक्चुअल में हम ये फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन देख रहे हैं यहाँ पे। बट क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, यानी कि n की जगह सिर्फ 2 है, तो एक्सपेंड करना इजी है। अगर x की जगह 10 होगा, 15 होगा, फिर करना मुश्किल होगा, फिर हो ही नहीं सकता। इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, आंसर सेम आएगा। सर कोई डाउट है क्या किसी भी तरह का? नो सर। मतलब नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना। लेस देन 3 के लिए इसका डिफरेंशिएशन करने पे LHD आएगा, ग्रेटर देन 3 के लिए इसका डिफरेंशिएशन करने पे RHD आएगा। और ये क्यों हो रहा है, इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। अगर ये भी डाउट है आपको तो मुझे बताओ कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पे LHD कैसे आ रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पे RHD कैसे आ रहा है। अब आप कुछ भी डाउट पूछ सकते हो यार, आप डाउट पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कुछ पूछना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये होता फर्स्ट प्रिंसिपल, ये एक्चुअली इन फॉर्मूला का डेरिवेशन है। और ये इसी से एक्चुअल में हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो रहा है। हम जस्ट राइट हैंड साइड, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड जो पॉइंट ले रहे हैं ना, वो एक्चुअल में किस तरह से चेंज कर रहा है फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। एफ एक्स एक्चुअल में होता है क्या, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे LHD के लिए, मुझे ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, यानी कि -1। और RHD फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स, यानी कि RHD के लिए यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा x, तब यहाँ पे आएगा x, इसका क्या होता है 1। यही आया था -1 एंड 1, LHD में -1, RHD में +1, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में, इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक पॉइंट लूंगा तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप -1 होगा, और जस्ट राइट हैंड साइड में पॉइंट लेने पे फंक्शन का स्लोप +1 होगा। यानी कि एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना रहे, टेंजेंट के स्लोप अलग अलग है, मतलब दो अलग अलग टेंजेंट है, इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके श्रेया, समझ आया ना अच्छे से? यस सर। ओके उदय पाटिल, सर्वेश, गायत्री, शोम, अमित, यस सर। हाँ सर समझे। प्रणव, अथर, किसी भी तरह का डाउट है तो बताओ। ओके फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम, और बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं डिफरेंशिएट। ठीक है फिर सेशन क्लोज कर रहा हूँ अभी, मिलते हैं कल सेम टाइम पे।